हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतीशा। और इस वीक का मार्केट्स में मार्केट व्यू वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द मार्केट हैज बीन प्लेस्ड इन द लास्ट 1 वीक में क्या हुआ है, और विच आर द की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग डेज। और और आगे 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 क्या करना है जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और की ग्लोबल मार्केट्स कैसे प्लेस्ड हुआ है, और विच आर द की सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, और इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर्स कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और की स्टॉक्स विच वी आर लुकिंग एट द इन द कमिंग डेज। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एक मार्केट ने एक आज एक डिस्ट्रीब्यूशन डे फॉलो किया है, जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.58% का एक फॉल दिया है, स्पेशली इन द लास्ट फैग एंड सेलिंग था। लास्ट मिनट लास्ट हाफ एन 1 आवर के आसपास बहुत सेलिंग प्रेशर आया था। और मार्केट अभी 24,400, जो लास्ट वीक हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 500 का लेवल में एक बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था। उसको एक दिन बहुत अच्छा से पार कर लिया था, बट हाउएवर वंस अगेन टुडे इट फेल्ड दैट लेवल 400। सो वंस अगेन एक कंसोलिडेशन बेस पे ही एक ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। और लास्ट लास्ट वीक में, स्पेशली इस वीक में दो डे डिस्ट्रीब्यूशन डे आया था, स्पेशली मार्च 6 और मार्च सॉरी मई 6 और मई 8 को एक दो डिस्ट्रीब्यूशन डे आया है। सो हम लोग ऑलरेडी अभी 3 डिस्ट्रीब्यूशन डे में खड़े रहे हैं। सो अगर और भी मार्केट में वीकनेस आता है, सो अगर 200 डीएमए या 21 डीएमए को एक लेवल को ने तोड़ देता है, नीचे क्लोज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन डेज भी एक दो और आ जाता है, सो देन वी विल शिफ्ट मार्केट स्टेटस टू अप ट्रेंड अंडर प्रेशर एज ऑफ नाउ। और आगे हो जाके ये जो लेवल है 400 500 का लेवल है निफ्टी, एक बहुत अच्छा क्लोज देने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि आगे निफ्टी आगे जाएगा विद अराउंड 24,500 के अबव क्लोज हो जाता है। विल डेफिनेटली विल गो टू 24,700 25,000 का लेवल आगे है। बट हावेवर अगर ब्रेक करता है देन विल मूव टू द वेरी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है इन द कमिंग डेज। जो निफ्टी में ऑलमोस्ट गैप अप होके बहुत अच्छा से रैली किया था, वी माइट स्टॉक्स टू थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है इन द कमिंग डेज। सो ग्लोबल मार्केट बहुत मेजॉरिटी ऑफ द इंडाइसेस आर इन कंफर्म अप ट्रेंड, और जो कुछ कुछ स्टॉक्स है जो रिलेटिव में ही है। और स्पेशली कल यूएसए का फेड आउटकम आया था। अराउंड फेड ने दे हैव kept the interest rate around 4.5% to 4.5% to 4.25%। सो देर इज नो चेंज। और इन लोगों ने इन्फ्लेशन जो अभी आगे जाके इन्फ्लेशन रिस्क भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा था उसमें 90 डेज का पॉज तो आया है। सो व्हाट इज आफ्टर 90 डेज देखना पड़ेगा क्या हो सकता है इन द कमिंग डेज। इसीलिए फेड ने और एज वेल एज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज एक इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखा है इन द सेम प्लेस। सो ब्रॉडर मार्केट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बहुत फॉल हुआ है, स्पेशली लास्ट 2 दिन में बहुत साइडवेज में जा रहा था, बट स्टॉक्स जो है इन द ब्रॉडर मार्केट बहुत स्टॉक्स गिर रहा है। और इस सेक्टरल में एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तो डाउनग्रेड हुआ है, कंफर्म अप ट्रेंड से अप ट्रेंड अंडर प्रेशर आया है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एफएमसीजी 52 वीक्स है, ऑलमोस्ट 20% है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ऑलमोस्ट 20% है। स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी ऑफ हाई से सिर्फ 3% ही है। जो जो इन सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी स्टेडी है इन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। आप देख सकते हैं फाइनेंस कंज्यूमर में चोला होल्डिंग, पीएनबी हाउसिंग, होम फर्स्ट, चोला फिन, सुंदरम फाइनेंस, एप्टस, ऑल आर डूइंग गुड, एक स्टेडी है। ज्यादा फॉल नहीं आया इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स।
और एरोस्पेस डिफेंस में अभी जो हॉट स्टॉक्स है BEL HAL अभी भी एक ट्रेड कर रहा है साइडवेज में इनसाइड द बेस। और टायर स्टॉक्स स्पेशली MRF, अपोलो टायर, CA टायर्स आर डूइंग वेरी वेल। एक केमिकल एग्रीकल्चरल में सुविचम और पारादीप आर डूइंग वेल। और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है नाइका और मारिको में। सो these are the sectors to in the coming days। और जो की स्टॉक्स है इन द कमिंग डेज विच वी आर लुकिंग एट इज फोर्टिस। हॉस्पिटल स्टॉक है एक कंसोलिडेशन रेंज में ही एक ट्रेड कर रहा है। और फंडामेंटल होल्डिंग भी बहुत अच्छा डिसेंट है, रेवेन्यू एज वेल एज EPS। और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। और फंड प्रोफाइल भी अच्छा है। जो EPS स्ट्रेंथ है 83, प्राइस स्ट्रेंथ इज 87, बाय डिमांड इज बी पॉजिटिव, ग्रुप रैंक भी अच्छा है। नेक्स्ट वन है काइटेक्स। काइटेक्स गारमेंट्स जो रिसेंटली परसों इंडिया और इंग्लैंड में यूरोप में एक FTA आया था। स्पेशली गारमेंट सेक्शन में टेक्सटाइल स्पेस में बहुत अच्छा स्कोप मिला है। जो ऑलरेडी टेक्सटाइल्स जो जो स्टॉक्स है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है। सो एक टेक्सटाइल स्टॉक्स जैसे कि काइटेक्स, SBI अपैरल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कल। उसके बाद अल्कोहल स्टॉक्स में आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स एक पॉजिटिव हो सकता है जो FTA आने के बाद। जो और इसमें एक नेगेटिव है जो रेडिको कहता है जो मैक्सिमम इन अल्कोहल इधर ही प्रोड्यूस करता है। और हावेवर एक कैच है कि जो रेडिको काइथन जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइक उसका रॉ मटेरियल इंग्लैंड से भी आ जाता है। सो दैट इज अ प्लस और माइनस दोनों हैं रेडिको काइथन में। और इसके अलावा जो ज्वेलरी और फुटवेयर में बहुत अच्छा हो सकता है जो पॉजिटिव है। और उसके बाद जो श्रिम्प है फीड जो एग्रीकल्चरल बेस करना एग्रीकल्चर करते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन द इफ अगर FTA आ जाता है, इसको क्लैरिटी आ जाता है इन द कमिंग डेज। उसके बाद प्रीवी स्पेशलिटी एक स्पेशलिटी सेक्टर में है, आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और बहुत अच्छा डबल डिजिट रेवेन्यू एज वेल EPS ग्रो किया है। और स्पेशली लेटेस्ट क्वार्टर का अर्निंग्स है और मैनेजमेंट आउटलुक है बहुत अच्छा स्ट्रांग है। और फंड होल्डिंग भी डिसेंट है। और EPS स्ट्रेंथ इज 60, प्राइस स्ट्रेंथ इज 89, बायर डिमांड इज A-, ग्रुप रैंक इज 50। सो बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है देन इट्स वेल एंड गुड। जैसे कि अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और वी आर स्टिल होल्डिंग ये की स्टॉक्स इन इन आवर पोर्टफोलियो। अगर ये बहुत अच्छा सस्टेन कर जाता है, अगर वॉलेटिलिटी और मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है इन द कमिंग डेज, विल डेफिनेटली लुक दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। और नज़ारा टेक ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है। जो रिसेंटली आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बेस बना के टाइट रेंज को ब्रेकआउट दिया है और शार्प मूव था। और जो इसका EPS और रेवेन्यू है थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। हवेवर एक रिसेंट क्वार्टर का अर्निंग्स बहुत अच्छा आने वाला है। सो दैट लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर ये बहुत अच्छा रेवेन्यू एज वेल एज EPS पोस्ट करता है देन विल डेफिनेटली लुक इनटू। और फंड होल्डिंग भी बहुत अच्छा डिसेंट ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और EPS स्ट्रेंथ इज 81, प्राइस स्ट्रेंथ इज 89, बाय डिमांड इज A- एंड ग्रुप रैंक इज 17। और नेक्स्ट स्टॉक है गैब्रियल। सो गैब्रियल इंडिया बहुत अच्छा है। अगर आप देख सकते हैं कि बाइंग वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है जब भी ब्रेकआउट हो रहा है। और सेल वॉल्यूम बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ वंस अगेन ये जो साइडवेज में चल रहा है जो पिवट रेंज पे ही है। और बाइंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है, डबल डिजिट रेवेन्यू और इस EPS ग्रोथ है। और फंड वॉल्यूम भी डिसेंट बढ़ रहा है। और EPS स्ट्रेंथ इज 91, प्राइस स्ट्रेंथ इज 90, बायर डिमांड इज A-। और उसके बाद BSC उसमें बहुत अच्छा रिसेंटली पोस्ट किया था और बहुत अच्छा शार्प मूव दिया है। और अबाउट अराउंड जो 8% टू पाइवट लेवल है, अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है अराउंड इट्स ब्रेकआउट एरिया और 21 DMA को एक बार टच करता है देन इट्स अ वेरी गुड बाई। और आप देख सकते हैं प्राइस स्ट्रेंथ और EPS स्ट्रेंथ बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ रेट है। और मोनोपोली स्टॉक है। और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। EPS स्ट्रेंथ इज 98, प्राइस स्ट्रेंथ इज 96, बायर डिमांड इज A, ग्रुप रैंक इज 51। सो
these are the stocks which we are looking into, और आगे जाके अगर ये सस्टेन करता है, मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाता है, जो फंडामेंटल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अगर ये थोड़ा सेटल हो जाता है, देन विल डेफिनेटली लुक इनटू दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स इन द कमिंग डेज। अगर वी एक्सपेक्ट क्या हो रहा है, अगर ये जो मार्केट 200 डीएमए को टेस्ट ब्रेक करता है, देन विल डेफिनेटली सी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, we might see some exit in our model portfolio also. So risk management, it's part of the game. अगर ये थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है in any of the our model portfolio stocks, we'll definitely remove it, and we'll update you in through our email communication. So thank you for watching this video. ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा मार्केट स्मिथ पेज। थैंक यू।